हम नाराज हो जाएं, गुस्सा हो जाएं, इस हद तक नफरत दिखाएं कि या तो बच्चा घर छोड़ दे या हम बच्चे को घर से निकाल दें। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमारा भी नुकसान होता है और बच्चे का तो होता ही है, जो कि आपने देख लिया। और दोस्तों, मैं आपकी दोस्त व काउंसलर ममता। आज जो एक खबर देखी जिसमें कि मैंने दे सुना कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले प्रेमी जोड़ों में से जो पुरुष है, लड़का है, उसने अपनी ही दोस्त की हत्या कर दी और क्रूरता की हदें पार करके उसके टुकड़े करके और फिर उसे जंगल में फेंक दिया। बहुत ही दुखद और गंदी घटना है ये। हमारी दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में ये पुलिस द्वारा छानबीन के बाद पता चला है। अभी टीवी में छाया हुआ है, वो आप खुद भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर नया क्या बताने जा रही हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक बात सोचने की है कि केवल क्या वह लड़का ही दोषी है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसे अगर ध्यान से समझेंगे तो पाएंगे कि इसमें जो सबसे बड़ा दोष है वो थोड़ी हमारी जो मानसिकता है उसका भी है। किस तरीके से? देखिए, इस केस में जहाँ की लड़की ने अपने माता पिता को बताया कि वह इस दूसरे जाति के लड़के के साथ शादी करना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है, जिसका कि माता पिता ने विरोध किया। बहुत ही सामान्य बात है, कोई भी माता पिता इसका विरोध ही करेगा। जब आप अपने बच्चे को, अपने जिगर के टुकड़े को इतने सालों तक खिलाते पिलाते पढ़ाते लिखाते हैं और फिर जब जीवन साथी चुनने की बात आती है तो आपका बिल्कुल टॉप लेवल का जो दिमाग चलता है कि मैं अपने बच्चे को इतना बेहतरीन पार्टनर चुन के दूं, परंतु बच्चे में सोच समझ बढ़ जाती है, उस टाइम तक फीलिंग्स बढ़ जाती है और वो उसके हाथों मजबूर हो जाता है। तो क्या ऐसे में हम नाराज हो जाएं, गुस्सा हो जाएं, इस हद तक नफरत दिखाएं कि या तो बच्चा घर छोड़ दे या हम बच्चे को घर से निकाल दें? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमारा भी नुकसान होता है और बच्चे का तो होता ही है, जो कि आपने देख लिया है ना। तो कभी भी अगर आपका बच्चा ऐसी गलती करता है, चाहे वो बेटी है या बेटा है, लोग इस केस को दो नजरों से देख रहे हैं कि लड़कियां जो कि ऐसी होती हैं, जो कि रिलेशनशिप में चली जाती हैं या फिर अन्य जाति के लड़के के साथ चली जाती है, तो उनके साथ तो ऐसा होना ही था, सामान्य सी बात है। उन्हें लड़की पे भी गुस्सा आ रहा है और बहुत सारे लोगों को लड़के की इस गंदी, घिनौनी, जघन्य अपराध, गंदी मानसिकता, क्रूर तम की हद पार कर जाने वाली जो ये घटना है, जो ये लड़के की मानसिकता है, उस पर तो जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। परंतु केवल लड़की और लड़के से हम नफरत करके ही क्या इस समस्या का निजात पा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लड़के को जितनी भी सजा दे दें, वह एक घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं जिसमें कि बच्चे अपना घर छोड़ देते हैं शादी जैसे संबंध को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि माता पिता, चाहे वो लड़की के माता पिता है या लड़के के माता पिता, वो राजी नहीं हो रहे, उसमें जाति आ जाती है आड़े या और चीजें आ जाती है। तो कृपया कर आपसे निवेदन है कि जब बच्चे विवाह योग्य हो जाए और उनके अतरंगी फैसले हों तो जरूर उनको समझाए, और ना समझ पाए अगर बच्चे तो उनसे नफरत ना करें, फिर भी उनका साथ दें, क्योंकि अब वो बालिग हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, कुछ तो सोच के फैसला लिया होगा। अगर हम बच्चों को इस तरीके से अकेले छोड़ देते हैं तब ये घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे तब तक लड़ते हैं जब तक कि दूसरा साथी हार ना जाए। और इसमें भी यही हुआ है कि लड़की ने कोशिश करी कि अपने पार्टनर को समझाए कि भाई लिविंग में रहते हुए टाइम हो गया, विवाह कर लेते हैं, लीगल तरीके से रहते हैं। लड़के को पता नहीं क्या समझ आई और उसने उससे झगड़ा किया और लास्ट में उसका मुंह दबा के मार डाला और फिर उसके बाद तो उसके टुकड़े करके फेंक दिए जंगल में। तो ये जो गंदी चीज़ें हुई, ये जो खराब घटना हुई, ये बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाली है, परंतु इसको रोका जा सकता था यदि हम अपनी मानसिकता को, अपने दिमाग को, अपने दिल को थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते, थोड़ा समझा लेते कि हाँ भाई, अब ये हमारे छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, अब ये बड़े हो चुके हैं, युवक युवती बन चुके हैं, ये समाज में अब नए आयाम जोड़ने वाले हैं, तो हमें उनका साथ देना है। उनसे नफरत, घृणा, उनसे दूरियां, ये सब चीज़ें नहीं बढ़ानी। तो आपसे गुजारिश है, जिनके घरों में भी बच्चे बड़े हो चुके हैं और वो विवाह जैसे संबंध में हैं या विवाह करने जा रहे हैं या आपके पास इस तरीके के प्रस्ताव ला रहे हैं, तो बैठ के बात करें। झगड़े, लड़ाइयाँ कुछ भी करें, पर बच्चों को अपने से दूर जाने तक की नफरत ना फैलाएं, उनसे बातचीत बना के रखें। यदि बच्चे आपकी बात मान जाते हैं, आपकी जो वाकपटुता इतने लेवल की है कि बच्चे आपकी बात मान जाते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं मानते हैं तो अब शायद वो समय आ गया है कि हमें कुछ बातें बच्चों की माननी पड़ेगी।
ताकि इस तरह की दोबारा कोई घटना ना हो, हमारी कोई भी बिटिया किसी ऐसे बदमाश लड़के के हाथ ना चढ़े। अगर वो आपकी वो जो बिटिया थी वो पास में रहती, वो साथ में रहती, वो आस-पास में होती, तो लड़के की जो ये क्रूर मानसिकता है वो पकड़ में आ जाती और शायद क्या 100% वो लड़का ये घटना अंजाम नहीं दे पाता। परंतु क्योंकि लड़की के साथ इतनी नफ़रत थी, परिवार से इतनी दूरियाँ थी कि वो अपने साथ हो रही चीज़ें बता भी नहीं पाई और ऐसे अपराध की शिकार हो गई। तो आपसे गुजारिश है, जातिवाद के चक्करों में या फिर अपने बच्चों के साथ मतभेद के चक्कर में अपने बच्चे ना खोएं। उनको सोचे, समझे, समझाएं और अगर वो नहीं मानते हैं तो भी उन्हीं का साथ दें। वो आपके